अच्छा खासा वर्कआउट हो गया होगा इन सब का। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तू तो बस पिक्चर देख, जैसा सोचा वैसा हो गया। बस आगे आगे देख अब होता है क्या। जो होना था वो तो हुआ नहीं। एक ही लड़की, आधा रत्न तो मिल गया, दूसरी वाली कहाँ से आएगी? एक को तो हमने फिक्स डिपॉजिट बनाकर यहाँ जमा कर लिया है, पर दूसरी वाली को कहाँ से ढूंढेंगे? अच्छा, तो इस बार प्लान की पूरी स्क्रिप्ट बना के लेके आइए। दिखाओ दिखाओ। मुझे भी लिफ्ट करा दो, मुझे भी साथ ले चलो। मैंने कहा था। कब कहा था? क्या कहा था? मंडप में कहा था, जब आप घूंघट उठा रहे थे तभी कहा था कि डी की शादी तो शिखर से हो चुकी है। अब आप चाहे तो इस मंडप से उठ सकते हैं, शादी से बैकआउट कर सकते हैं। ओह वाह, थैंक यू वेरी मच मिस सूद। उप्स, सॉरी मिसेस शेरगिल। इसी नाम से सुनना चाहती थी ना खुद को तुम? आपके पास वक्त था, चॉइस था, अपॉर्चुनिटी थी। आप चाहते तो इस मंडप से उठ सकते थे, शादी से बैकआउट कर सकते थे। आपने क्यों की शादी? ओह, तो अब ये भी मेरी गलती। मैंने कहा था मुझसे जबरदस्ती शादी करो। मैंने कहा था शिखर के साथ शादी का ड्रामा करो, उसके बाद आकर मेरे मंडप में बैठ जाओ। नहीं, तुम्हारी प्लानिंग थी, तुम्हारा फैसला था, तुम्हारा खेल था। मेरे सर पर डालने की कोशिश भी मत करना। बहुत आसान है, कह देना कर देना, उसके बाद सामने वाले के सर पर पूरा का पूरा इल्जाम डाल देना। गलती तुम हो और गलती हमेशा मेरी होती है। तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, हर बार गलत मैं ही होता हूँ। नहीं ठीक है सर, ठीक है। हाँ, मैंने की आपसे शादी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप डी से शादी करें। अच्छा, अब बता ही दिया तो ये भी बोल दो कि क्यों नहीं चाहती थी डी से शादी करो। मुंह क्यों मोड़ लिया? इधर देखो, देखो मेरी तरफ, तुमसे बात कर रहा हूँ मिसेस शेरगिल। नहीं, मुझे इस नाम से मत बुलाइए। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों नहीं चाहती थी मैं डी के साथ शादी करूं? नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मेरी अपनी वजह है, मैं आपको नहीं बता सकती। पर मैं जानता हूं, बता सकता हूँ तुम क्या चाहती थी, क्या सोचती थी और कैसे क्या किया तुमने। तुमने मुझे डी के साथ शादी के लिए मना किया, जबकि तुम मुझे अच्छे से जानती भी नहीं थी। उसके बाद तुमने मुझसे कहा कि लावण्य से भी कहीं बेहतर लड़की मुझे मिल जाएगी। तुम बताओ, मैं इन सब का क्या मतलब निकालूं मिसेस शेरगिल? क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ, जब तुमने वो घूंघट में चेहरा छुपाने का नाटक रचा, क्या मतलब था तुम्हारा? क्या चाहती क्या थी? तुम्हारे मन में धोखा था, चोर था, तुम में हिम्मत नहीं थी, क्या था? बोलो, जवाब दो। सर, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। पर करना है। बोलना जरूरी नहीं लगता, पर करना जरूरी था। मेरे मंडप पे बैठा मेरी बीवी बनना, मुझसे शादी करना, ये जरूरी था तुम्हारे लिए। वो लड़की जो मैं नहीं चाहता था कभी मेरी बीवी बने, आज वो मुझसे शादी करके मेरे मंडप में बैठ के मेरी बीवी बन चुकी है। मेरी मासूम सी बहनों के आगे अपनी कोई पुरानी रीति रिवाज की कहानी सुनाकर तुमने उन्हें बेवकूफ बनाया होगा, ताकि तुम अपना ये घूंघट का प्लान पूरा कर पाओ। ये घूंघट हमारे परिवार की रीत नहीं है, हमारे परिवार में कोई घूंघट नहीं पहनता। ये सब तुम्हारी घटिया प्लानिंग है, ताकि तुम मेरे मंडप में बैठ पाओ, मुझसे शादी कर पाओ और आज शादी करके मिसेस शेरगिल बन पाओ। तुम मिसेस शेरगिल बन ही गई हो, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि मैं अनकंफर्टेबल फील ना करूं, जो इस वक्त मैं कर रही हूँ। अरे यार, अंकल का फोन ऑफ आ रहा है। पर अंकल तो ये बोल के गए थे यहीं रुकना, कहीं मत जाना, नजर रखना, जब तक मैं ना हूं किसी को कुछ मत बताना। लेकिन करूं तो करूं क्या? अरे इतनी देर हो गई, अंकल लोग गए हो, अभी तक अंकल आए क्यों नहीं है? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ अंकल का फोन मिल रहा है ना अंकल, मैं करूं तो करूं क्या? मुझे समझ। तावीज़, ये तावीज़ तो चिरंजीव अंकल की है। उन्होंने मुझे बताया था इस तावीज़ के बारे में। ये ताबीज मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था, उस पिशाचिनी से बचने, उसे रोकने और उसकी शैतानी शक्तियों से अपनी रक्षा करने के लिए। मैं इसी ताबीज से तुम्हारी बहनों की रक्षा करूंगा, उन्हें बचाऊंगा। तुम चिंता मत करना बेटा। पर ये ताबीज़ तो अंकल के पास होनी चाहिए। ये यहाँ पे क्या कर रही है? या फिर उनसे गिर गई है, या उन्होंने मेरे लिए लटकाई थी यहाँ पर।
अगर ये उनसे गिर गई है तो इसका मतलब उनकी जान किसी मुसीबत में है। ऐसे भूत बन के क्यों खड़े हो? जवाब दो डैम इट। ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? सोचना तो तुमने ऐसा किया भी कैसे? और वो पिए? आई डोंट लाइक दैट गर्ल। मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आज मुझे उस पर तरस आ रहा है। एक ही बार में दोनों के साथ धोखा किया। उसे तो यही लग रहा होगा ना कि तुम उसके साथ। पता है डी। क्या? रक्षित से उससे शादी मत करो प्लीज, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे लड़के नहीं है। अच्छा, वो अच्छा लड़का नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा, मेरे लिए अच्छा लड़का नहीं है। नहीं, आज ना काल खोल के सुन लो, मैं रक्षित से ही शादी करूंगी, समझी? मामूली सी पिद्दी सी पिए तो बड़ा कांड कर गई। हाँ, मैंने चैलेंज दिया था कि वो ऐसा नहीं था, तो ऐसे उसने चैलेंज पूरा किया। Can't believe this। और तुम मिस्टर शेखर, तुम्हें शादी में यकीन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये पागलपन और ये धोखे की शादी मैं यकीन नहीं करती हूँ। मुझे लगा था कि मैं रक्षित से शादी कर रही हूँ, अंडरस्टूड? ये धोखा है। कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा कि अभी शादी होगी, चलो निभाओ। माय फुट। शादी को कुछ ही घंटे हुए, मैं अभी कभी लॉयर को बुला के ये पूरा रफा दफा करती हूँ। डी प्लीज, पूरे ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे जो करना है मैं अभी करूंगी, राइट नाउ। जस्ट लिसन टू मी। शादी तो हो गई है ना, चाहे जैसी भी हुई हो। मैं सूली पे चढ़ी हूँ, अब मैं इस बर्बादी से खुद बाहर निकलूंगी। यू गेट इट? डी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक मौका दे दो तो शायद ये शादी निप जाए। ओ हेलो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि अग्नि के 7 फेरे हो गए, मंगलसूत्र हो गया, सिंदूर हो गया तो अभी शादी हो गई। लिसन, अब ये मत कहना कि ये कोई पवित्र बंधन है। मेरा मतलब ये कि शादी एक पवित्र बंधन, लेकिन तुम जैसे लोगों ने इसको मजाक बना के रखा है। तुमने उस बड़ी पियन है, हाँ, इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। धोखा नहीं है डी, धोखा तो तब होता ना जब कुछ गलत हुआ होता। कुछ भी गलत नहीं हुआ है, हमारी शादी हुई है, सही जोड़ी है और शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। लिसन, हम कोई एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, मतलब नहीं चाहती। डू यू अंडरस्टैंड दैट? शादी तो कर ली है तुमने, पर ये सब इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। बहुत काम है मुझे जिंदगी में, बिजनेस, टूर्स, फैमिली। शादी के लिए तो कभी कोई जगह थी ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, सिर्फ मॉम के लिए की, या फिर यूं कहो कि अपनी जान बचाने के लिए की। देखा जाए तो तुम्हारा होना या ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला था, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। और जिस तरह से तुमने बात की है, लग रहा है कि कोई चैलेंज थ्रो कर रही हो। तो ठीक है, तुम्हारा चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कभी हार नहीं मानूंगा मिस पीए। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच में कितना अकड़ू, सड़ियल और बेदिल हूँ। मेरे साथ रहना बिल्कुल आसान नहीं होगा। ये सफर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत जानलेवा होगा। बहुत मजा आएगा मिसेस शेरगिल। डी, अब ये क्या है? याद आया तुम्हें? ये तो मेरा फेवरेट। और लकी चार्म है, और इसे जो भी पहनता है ना, उसके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, कुछ बुरा नहीं होता, गुड लक होता है। मैं अभी मई बारी। चल हट शिकर। मम्मा, अपने खाते में कोई अच्छी चीज के लिए जादू यूज करना। अरे मेरा टर्न है, मैं गिर जाऊंगा। थैंक यू। पर मैंने क्या किया? तुमने मुझे बचा लिया, पर तू गिर गया ना। पर मैं ऊपर गिरा ना, तो मुझे चोट नहीं लगी। वाह, तेरा ब्रेसलेट कितना अच्छा, सूरज का चाम में कितना मस्त दिख रहा है। मैं लकी चाम में, मम्मा ने कहा है। उनका और मेरा दोनों का सेम प्लेनेट का चाम है। वाह,
तो चैन पे कितना अच्छा है। पता है ये मेरा लकी चार्म है, अगर कोई भी इसको पहन लिया ना कुछ बुरा नहीं होता, सब गुड लक होता है। वाओ, तुझे अच्छा लगा ना? तो ये ले मेरा चार्म पहन ले, तो फिर तू ऐसा कभी नहीं गिरेगा। ले और तो ये ले। थैंक यू। तो वो तुम थे? हाँ डी, वो मैं ही था। इतने सालों बाद ऐसे मिलना थोड़ा अजीब सा है, पर फिर भी तुमने जो भी किया गलत किया, मुझे कोई फर्क नहीं। फर्क तो पड़ता है डी, वरना इतने सालों बाद भी तुमने वो ब्रेसलेट अपने हाथों में नहीं पहना होता जो मैंने तुम्हें दिया था। और ये तो मैंने उसी दिन देख लिया था जब तुमसे मैं पहली बार मिला। मुझे तो लगता ही नहीं था डी कि तुम मुझे ऐसे मिलोगी, वो भी मेरे अपने खुद के घर में। ऐसा लगता ही नहीं है डी कि तुम यहाँ आई हो। किस्मत यहाँ लाई हम दोनों को मिलाने के लिए। दिनों में हमेशा सोचते रहता था कि वो पाक वाली लड़की जिसने मुझे बचाया था कि वो एक दिन मुझे इतनी अच्छी लगने लगेगी कि मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहूं कि काश वो मुझे मिल जाए। और ऐसा मैंने कभी किसी और लड़की के बारे में सोचा था नहीं। लिसन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोचती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। यू अंडरस्टैंड दैट? मैं समझ गया डी, तुम रक्षित भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्या तुम एक मौका नहीं दे सकती इस शादी को? शायद तुम्हारा इरादा, शायद तुम्हारा दिल बदल जाए। उसके बाद भी नहीं बदला तो आई प्रॉमिस मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरे साथ रहो, ये शादी नहीं। आई स्वेयर आई वोंट। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एंड बाय द वे डी, जो चार्म वाली बात मैंने कही थी ना वो सच निकली। क्या सच निकली? यही कि तुम मेरी दुनिया में वो सूरज बनकर आई हो जो मैं चाहता हूं कि हमेशा हमेशा मेरी ही दुनिया में चमकते रहे। ये क्या था? मैं तो इसका मुंह तोड़ने वाली थी, लेकिन इसने मेरा ही मुंह बंद कर दिया। अच्छा, मुझे इमोशनली अपने झांसे में फांस के गया। आई डोंट केयर क्या हुआ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे रक्षित के साथ शादी करनी थी। नहीं रहना है मुझे इस शादी में। तुम्हें रहना है ना? फाइन। अब देखना ही शादी तुम पे कितनी भारी पड़ती है। इतना रुलाऊंगी, खून के आंसू रुलाऊंगी मैं तुम्हें। एक दिन तुम खुद बोलोगी तुम्हें इस शादी में नहीं रहना है। इस शादी को मैंने बर्बादी में नहीं बदल दिया ना, तो मेरा नाम डी नहीं। यू वेट एंड वॉच। तो अच्छा खासा हंगामा हो गया नहीं? बैंड बाजा सब कुछ बज गया। हाँ, लेकिन तूफान तो चला गया, अब तो शांति ही शांति है। लेकिन तूने अच्छी बैंड बजाई। वैसे तुझे लगा था हम ये कांड करके निकल जाएंगे? उस लड़की को इस घर में परमानेंटली रोक लेंगे? हाँ पता है, उस चक्कर में वो चूहिया पिए भी परमानेंटली डेरा डाल के बैठ गई है। लेकिन खैर छोड़, उसे तो बाद में देख लेंगे हम। हाथी हाथ आ गया है, चीटी को बाद में मसल देंगे। ठंड कुछ ज्यादा हो गया क्या? रुक आग लगाती हूँ। अरे रे, आग लगाने के चक्कर में तुम्हें भूल ही गई। बैंड तो आपका भी बजा यार, शादी हुई है आपकी भी, मुबारक, बधाइयाँ। जो भी हुआ, कम से कम देवी की जान तो बचा ली। आने वाली तबाही को तो रोक दिया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। कभी नहीं। मैं उस पिए को कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी जगह देने की, मुझे धोखा देने की। एटलीस्ट मैं इस घर में रह सकती हूँ। मैंने उस औरत को इस घर में देखा था, मेरी मम्मा की कातिल को। मैं उस औरत को ढूंढ के रहूंगी। मेरी मम्मा की कातिल का इस घर से कोई तो लेना देना है, और मैं ये घर छोड़ के तो नहीं जाने वाली। मैं नहीं जानती इस शादी में क्या होगा, रक्षित तो क्या करेंगे, पर जो करना है मुझे ही करना होगा। मैं यही रहूंगी और यही रह के मेरी देवी की रक्षा करूंगी। और फिर सही वक्त आने पर मैं उसे बता दूंगी कि मैं ही उसकी दी हूँ, दृष्टि थी। मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझी? तू मुझे कुछ मत बोल। तू मुझे अपनी दी मानेगी ना देवी? माफ करेगी ना मुझे? अब पालेगी ना मुझे? देवी तू
तू नहीं जानती है कि तेरी बहन तेरी दी इसी घर में तेरे साथ रहती है। काश दी, काश अब मेरे पास होती। हम दोनों साथ मिलके कितने पावरफुल हो जाते, कितने स्ट्रांग होते और उसको ढूंढ निकालते, हमारी मम्मा की कातिल को। और आपको दिख जाता, आप बता देती कि आगे क्या करना है। हाँ, मैं तुझसे 1 मिनट बड़ी हूं ना, अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानेगी, तुझे मेरी बात माननी होगी। चल मेरे आके बलैया ले जा, मैं तेरे सदके जावा, आके संदेशा ले जा। तो क्या तुम्हारा दुपट्टा तुम? हाँ मैं, ये दुपट्टा भी मेरा है और तुम भी मेरी। ओह गॉड, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कितना चिक करती रहती हो। मेरा ना सर दुखने लगा है लिटरली, तो सो जाओ ना, सर नहीं दुखेगा। दिव्या मेरा सर बहुत दुख रहा है। दिव्या दिव्या उठना। तो दी अब सो जाओ, फिर सर नहीं दुखेगा। गुड नाइट दिव्या। गुड नाइट दी। अब विस्तार पूर्वक सारी कहानी बता, कब क्या कैसे हुआ। पता नहीं कैसे, पर उस पीए को रक्षित से शादी करनी थी। नैन मटका तो उनका पहले से ही चल रहा था। खैर छोड़, ये तो छुटर पुटर कैंची है, लेकिन असली तलवार तो तूने चलाई है। और अब जो वार किया है और जिस तोप को दुल्हन बना के लाया ना इस घर में, उसे इस घर में ही बसे रहने देना। देखना कहीं वो भाग ना जाए। नहीं भागेगी। इमोशनल अत्याचार की जो तलवार होती है ना, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन दिल को काट के रख देती है। और अक्सर लड़कियां इस तलवार से घायल होती है। घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन मीठा मीठा सा दर्द होता है, और वो दर्द मैंने उसे दे दिया है। आग बुझा दी, कहानी सुना दी। बचपन में मिले थे, फिर बिछड़े थे, निशानी दी, निशानी ली, यादों की बारात, फिर शादी की बारात। फिल्मी कहानी अच्छी सुनाई। हाँ, ये कहानी नहीं, हकीकत है। हम सच में मिले थे। मतलब ब्रेसलेट की चांद पे 2 नाम, एक राधा और एक शैतान। वैसे तुम्हें याद है ना साचनी कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्यों कर रहा हूँ और बदले में क्या चाहता हूँ? हाँ सब याद है। तुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तू तो मेरा अपना है। अब ध्यान से सुन, आगे क्या करना है। भाई आज नो चेयर्स, नो टोस्ट, ना मैं, आज मेरे बिना ही अकेले अकेले। मुझसे गुस्सा है भाई। इतना गुस्सा सालों के बाद आया है आज। अरे इतना गुस्सा तो कल भी आया था। पर इतना नहीं आया था कि गुस्से में किसी का सर फोड़ दूं। तेरे लिए सही यही होगा, तू जा, मुझे छोड़ दे अकेला। अगर तुझे गुस्सा आ रहा है ना, तो उससे बात कर, उसे बाहर निकाल, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। और सच में एक बात कहूँ ना, तो तुझे मुझसे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है जो तूने मुझे लास्ट टाइम कहा था, डी को मुझसे दूर रख। और एक तरीके से देखा जाए ना, तो मैंने तो वही किया है जो एक छोटे भाई को करना चाहिए, अपने बड़े भाई का हुक्म माना है। जस्ट शट अप। ओ प्लीज भाई, मुझे पता है कि तू अंदर से दुखी नहीं है, मैं जानता हूँ, और तुझे तुझसे ज्यादा समझता हूँ। खाक जानता है तू, मुझे ये शादी नहीं करनी थी। पता नहीं क्यों मेरी मॉम जबरदस्ती मेरी शादी करना चाहती थी, जबकि उन्होंने खुद अपनी शादी का अंजाम देखा है, उसके बावजूद। भाई तू अपने डैड जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बेटा तो बाप की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इन सब के बीच में इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल गया? क्या भूल गया? वो औरत यहाँ आई थी, तभी मैं सोच रहा था कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। कुछ है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो यही था। भाई तूने देखा उसे? नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन उसको। तो तू इतने दावे से कैसे कह सकता है कि वो वही थी? हाँ, क्योंकि लावण्या ने उसे देखा था। याद है लावण्या ने हमें क्या कहा था? लाल रोशनी दिख रही थी। लावण्या शादी के नशे में धुत थी। सो भाई आई थिंक तुझे उसकी बातों को इतने सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो फिर लावण्या ने उस औरत का हुलिया कैसे बता दिया? कैसे बता दिया कि उसकी एक आंख नहीं थी? पूरा काला लाल रोशनी कैसी दिखती है, कैसी लगती है, कैसे बता दिया? नहीं शिखर, ये वही औरत है जिसे लावण्या ने देखा है। इसी औरत को मैंने भी देखा है, इसकी एक आंख को मैंने देखा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।